अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्दों को 4 शादी करने की इजाज़त क्यों दी है, आज इसका सवाल का जवाब हम लोग जानेंगे। कुरान शरीफ ही एक ऐसी वाहिद किताब, धार्मिक किताब है, यानी मजहबी किताब है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक मर्द एक ही औरत से शादी कर सकता है। सूरे निसा में आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औरतें जो तुम्हें पसंद है उससे निकाह कर लो, 2-2, 3-3 या 4-4। लेकिन अगर इनमें इंसाफ, अदल नहीं रख पाओगे, अगर इसका डर होगा तो एक ही शादी करो, बेहतर है। अब हम लोग पैदाइश की तरफ चलते हैं। जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, मर्द और औरत दोनों, यानी बच्चा और बच्ची दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में पैदा होता है। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर 10 लड़का पैदा होता है तो 10 लड़की भी पैदा होती है। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे, जो डॉक्टर बच्चे के नशूद नुमा का स्टडी करते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट का स्टडी करते हैं, वो डॉक्टर से आप पूछेंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि जब बच्चा और बच्ची जब पैदा होती है तो लड़कियों के अंदर या लड़कियों में बीमारी से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है। मतलब लड़कियां इंटरनली बड़ा स्ट्रांग होती है वो छोटे मोटे बीमारी से लड़ने के लिए। इसलिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ लड़का पैदा होते साथ 1 या 2% या 0.1% बच्चे मर जाते हैं, लेकिन लड़कियां सरवाइव कर जाती हैं। जो लड़के बचपन में ही इंतकाल कर जाते हैं, यहाँ पर ही उनका जो इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन था वो गड़बड़ हो जाता है। और कई जगहों पर लड़के का इंतकाल होता है। जैसे मैं आपके सामने कुछ बातें पॉइंट रखता हूँ। जब लड़का ज़्यादातर उम्र वो कमाने के लिए बाहर जाता है, तो जिससे गाड़ी वगैरह में वो सफ़र करता है और एक्सीडेंट होता है, तो ज़्यादातर लड़के एक्सीडेंट होते हैं। आप जानते हैं कि ज़्यादातर लड़के शराब, गुटखा, सिगरेट वगैरह पीते हैं लड़कियों के बनिस्बत। कंपेयर टू गर्ल्स लड़के ज़्यादा इन नशों में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके वजह से इनसे होने वाली बीमारी से इनकी मौतें भी ज़्यादा होती हैं। दुनिया में जितनी भी जंग हो रही हैं या दंगे फसाद होते हैं, उसमें ज़्यादातर लड़के की मौत होती है। आप जब सर्वे देखेंगे, सर्वे ये कहता है कि दुनिया में लड़कियां की तादाद ज़्यादा है कंपेयर टू मेन, मतलब बॉयज़। मर्दों के मुकाबले में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं। यूरोप के अंदर 10 लाख ज़्यादा लड़कियां हैं मर्द के मुकाबले में। मर्द से ज़्यादा है 10 लाख लड़कियां। अमेरिका में 78 लाख लड़कियां ज़्यादा है लड़कियों से, लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से। जर्मनी में 50 लाख लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से। यूके में 40 लाख लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से। रशिया में 90 लाख लड़कियां ज़्यादा है लड़कों से। सिर्फ कुछ देश, उसमें एक हमारा हिंदुस्तान भी आता है, कुछ देश में लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियां कम हैं, उसमें हमारा देश हिंदुस्तान भी आता है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ लड़कियों की तादाद कम और लड़के की तादाद ज़्यादा इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु के हॉस्पिटल के मुताबिक, वहाँ का जो सर्वे है वहाँ के मुताबिक, हर 10 लड़की जो पैदा होती है उसको 4 लड़की पैदा होते साथ उसके माँ बाप 4 लड़की को मार देते हैं। दहेज के डर से, शादी के डर से, इन चीज़ों की वजह से मार देते हैं। अब मान लेते हैं आपके या मेरे कोई बहन है जो यूएसए में, जर्मनी में या यूरोप में रहती है, किसी एक जगह पे। वहाँ का अगर हम
मैरिड लाइफ का कंडीशन समझे तो मान लेते हैं, क्योंकि यूएसए में 78 लाख औरतें ज़्यादा हैं मर्दों के मुकाबले में, तो जितने मर्द होंगे वो उतनी अपने औरतों से शादी कर लेंगे। ठीक है, तो 78 लाख औरतें ज़्यादा बचेंगी। इनका शादी किन से होगा? तो ये तो बिना शादीशुदा रह जाएंगी। इनके पास दो ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन ये है कि ये उन मर्द से शादी कर ले जो ऑलरेडी मैरिड है, मतलब मैरिड मैन से शादी कर ले। ठीक है, शादीशुदा मर्द से ही शादी कर ले। ये 78 लाख औरतें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो वो मार्केट की, समाज की जीनत बनेंगी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका सॉल्यूशन इस्लाम में है, जो कुरान में है। अल्लाह ने इसीलिए मर्दों को इजाज़त दिया है। इन सब सिचुएशंस में वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है, लेकिन कंडीशन है कि अगर दो बीवी रख रहा है तो दोनों में अदल, इंसाफ, माली, जिस्मानी और भी इंटेलेक्चुअली और बिहेवियर से, अखलाकन, सब चीज़ में वो इंसाफ रख पाएगा तभी। अगर उसे डर है, इसीलिए सूरह निसा आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हें डर है तो एक ही करो, बेहतर है। एक ही करो। यूएसए का एक और सर्वे है। वो सर्वे ये है कि जब कोई मर्द वहाँ शादी करता है तो वहाँ का एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में लिखा हुआ है कि जब एक मर्द शादी करता है तो एवरेज एक मर्द 8 बार शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप बना चुका रहता है, यानी ज़िना कर चुका रहता है, यानी हम बिस्तरी कर चुका रहता है शादी से पहले। ज़रा सोच के देखिए, अगर इस्लाम का कानून आप नाफिज करते हैं तो ये सिचुएशंस नहीं आएगा। इस्लाम का जो कानून है, यानी शरीयत का जो कानून है, या इस्लाम में जो चीज़ें सिखाई जाती है, ये मानवता के लिए हल है, मानवता का हल है, मतलब इंसानियत का हल है इस्लाम में। लेकिन ना समझी की वजह से बहुत सारे हमारे गैर मुसलमान भाई और मुसलमान भाई भी, क्योंकि नॉलेज ना होने की वजह से इसे गलत समझते हैं। देखिए, ये दुनिया को अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया है, तो वो दुनिया को जानता है और उसके हिसाब से ही कानून उसने बनाया है। तो कानून गलत कैसे हो सकता है? मर्दों के लिए एक से ज़्यादा शादी करना इस्लाम में औरतों के प्रॉब्लम्स को हल करता है। लेकिन हम जिस ममालिक में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, यहाँ पर औरतों की तादाद कम है, मर्दों की तादाद ज़्यादा है।